ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़ी बीमारी जो आज मानवता में अपना पांव पसार रही है, जिसका दिन हम आज मना रहे हैं और आने वाला मास भी इसके बारे में विशेष जागृति, निदान के, समाधान के, इसके उपचार के बारे में, लक्षणों के बारे में सर्वत्र सबको जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम विश्व स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। ये बीमारी है अल्जाइमर्स डिजीज। ये एक बड़ी बीमारी, उसका एक कारण है जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। किसी भी मस्तिष्क रोग या मस्तिष्क की इंजरी से जो मेमोरी लॉस होता है उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। और डिमेंशिया का आज के समय पे सबसे बड़ा जो कारण है वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ ये उम्र के साथ जो हमारे मस्तिष्क के सेल्स हैं वो धीरे धीरे उसमें सेनाइल चेंजेस, उम्र के साथ जो उनके चेंजेस आते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोचने की, हमारी याद करने की शक्ति विपरीत रूप से प्रभावित होती है। और इस विशेष बीमारी के प्रति जागृति, इसके बारे में जानकारी, जिसके अभाव की वजह से हम कहीं ना कहीं इसके रोकथाम करने में या इसके ट्रीटमेंट करने में मात खा रहे हैं। तो ये जानकारी सबको देने के लिए, क्योंकि आज के समय पर जहाँ साइंस ने बहुत तरक्की की है तो अनेक प्रकार के जांच के उपकरण, अनेक प्रकार के ट्रीटमेंट के साधन जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, ये तभी कारगर साबित हो सकते हैं जब हम समय रहते इसको पहचानें और इसका ट्रीटमेंट करें। तो ये जागृति सब में पैदा करने के लिए कि ये क्या बीमारी है, इसकी वजह से क्या परेशानियां हमें हो रही हैं, और समय रहते इसको पहचानें और इसका ट्रीटमेंट करें ताकि हम इससे बचे रहें। क्योंकि आज के समय पर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर हम विभिन्न देशों की बात करें तो कोरिया, फ्रांस, यूके, जापान, यूएसए, साथ साथ अभी हमारा देश भी तेज़ी से, जो अभी युवा हैं वो आगे आने वाले समय में प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेंगे। तो ये एक चिंता का विषय है कि समय अनुसार, उम्र के अनुसार ये बीमारी हमारे में बढ़ती जा रही है। जहाँ एक और बीमारी का बढ़ना, वहीं दूसरी ओर इसके फाइनेंशियल बर्डन, इसके ट्रीटमेंट और इसके डायग्नोसिस, इन सब की बातों को लेकर जो फाइनेंशियल बर्डन विभिन्न देशों पर पड़ रहा है, ये रिमार्केबल है। और अगर हम इसका ट्रीटमेंट करके 2 साल भी इसको डिले कर सकें अपनी लाइफ में, तो इसका ओवरऑल प्रेवलेंस हम 20% कम कर सकते हैं, डेटा बता रहे हैं। तो इतने तक आवश्यकता है अभी जागृति, और इतने तक आवश्यकता है वर्तमान समय ट्रीटमेंट की, जो अनेक प्रकार के ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध हैं। समय रहते इसके बारे में जागृति, समय रहते इसके अगेंस्ट में कार्रवाई, ये बहुत आवश्यक है। तो इसकी डिटेल आज के समय पे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साधनों के माध्यम से हमारे पास पहुंच रही है। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मैं अब इसके दूसरे एस्पेक्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी तो कुछ एक लोगों को प्रभावित कर रही है, परंतु एक और हमारे भूलने की बीमारी जो पूरे विश्व में व्याप्त है, हर एक आत्मा इससे प्रभावित है, वो है हमारे निज स्वरूप की विस्मृति, हमारे वास्तविक पिता परमात्मा की विस्मृति, हमारे वास्तविक घर की विस्मृति और हमारे ओरिजिनल पूर्वज स्वरूप की विस्मृति। तो ये अनेक प्रकार की विस्मृतियों से हम सभी प्रभावित हैं। तो जहाँ एक और हम दुनिया के हिसाब से जो बातें हमें विस्मृत हो रही हैं, जो बातें हम भूल रहे हैं, जो हमारे कार्य व्यवहार में बाधा पैदा कर रही हैं, तो उनका ट्रीटमेंट आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर ये जो विस्मृतियाँ सबको हो रही हैं, इसका भी युद्ध स्तर पर ट्रीटमेंट आवश्यक है। क्योंकि आज के समय पर हमें जो भी परेशानियां हो रही हैं, इन सभी विस्मृतियों के कारण हो रही हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं हम कौन हैं।
इस भुलावे की वजह से हम पिता परमात्मा, हम अपने निज घर और हम अपने निज संस्कारों को भूल गए हैं। तो ये पिता परमात्मा स्वयं सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर बनकर वर्तमान समय हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जन्म जन्मांतर की लगी हुई इस बीमारियों से हम मुक्ति दिला रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट है? तो पहले तो वो ज्ञान दे रहे हैं हमें स्वयं के स्वरूप का। मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार पिता परमात्मा, निराकार पिता परमात्मा शिव की दिव्य संतान, और मैं रहने वाले अपने उस निज धाम परम धाम की, शांति धाम की रहने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये सारे ओरिजिनल मूलभूत गुण मेरे हैं और इनके भुलावे मात्र से आज मैं बाहर दुनिया में भटक रहा हूँ। तो इनकी स्मृति भी आवश्यक है और इनको कार्य व्यवहार में लगाकर अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने की भी आवश्यकता है। एक और विस्मृति जिससे जो हमारे ऊपर हावी है वो है हमारे ओरिजिनल संस्कारों की विस्मृति। आज मैं अनेक प्रकार के ईर्ष्या, देश, घृणा, विकारी प्रवृत्तियों के, विकारी संस्कारों के वशीभूत होकर मैं अनेक प्रकार के विकर्म कर रहा हूँ। ऐसे में हमारे ओरिजिनल संस्कारों की स्मृति पिता परमात्मा दिला रहे हैं। पिता परमात्मा कह रहे, बच्चे आप दैवी गुणों से संपन्न दिव्य आत्माएं थीं। सृष्टि के आदि काल में सतयुगी स्वर्णिम दुनिया थी इस धरा पर। उस समय हर एक आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थी। कितना सुंदर दिव्य स्वरूप था उस समय। इस सृष्टि पर सुख शांति संपन्नता थी। लेकिन पुनर्जन्म में आते आते वर्तमान समय हम भी इस डिमेंशिया से, इस एल्जीमर डिजीज से प्रभावित हुए, जो बेहद में सबको प्रभावित कर रहा है, सबको प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में अब ये जागृति आवश्यक है। तो आइए, आपको सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। अपने निकटतम कोई भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जानें कैसे पिता परमात्मा हमें इस विशेष बड़ी बीमारी से मुक्ति दिला रहे हैं, जन्म जन्मांतर के विकारों से मुक्ति दिला रहे हैं। और इन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य, दिव्य, श्रेष्ठ बनाएं। आपका जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाए, प्रेरणा स्रोत बन जाए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो। आप अपने जीवन में भरपूर शक्ति प्राप्त करके अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बन के उनका कल्याण कर सकें। आपका पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।